हेलो स्टडी ब्रेन्स, आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो फैमिली और पेरेंट से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि आपसे अनकंडीशनल प्यार, आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहिए, हमेशा उनकी बातों को, जो उनके ऑर्डर्स होंगे उनको ओबे कर लिया करें, उसी में कामयाबी होती है। तो राइज ऑफ रिंचन के बारे में आज हम बात करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा ही रहेगा, शॉर्ट ही रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पहले पीछे लेके चलूँ कि हिंदू रूल के बारे में हमने बात की थी। सोहादेवा के दौर में ना 2-4 एडवेंचर्स कश्मीर में आए थे। नंबर 1 आया था रिंचन आया था, दुलच्चू या जिसका हमने जुलच्चू या जुलकदर खान के नाम से जानते थे, और इसके साथ साथ लंकर चक गिलगित से आए थे और बुलबुल शाह तुर्किस्तान से। ये 4 बंदे कश्मीर में आए थे सोहादेव के दौर में। फिर जब सोहादेवा और दुलच्चू के दरमियान फाइट हुई और वो किश्तवाड़ चला गया, उसी असना में रिंचन वजूद में आया और रिंचन ने कश्मीर के थ्रोन को पकड़ लिया और उसने रामचंद्र को किल किया, और रामचंद्र के किल होने के बाद वो पहला रूलर बना रिंचन कश्मीर का। लेकिन हिंदू डायनास्टी का लास्ट रूलर जो था उदयन देव, मैंने आपको बोला था जब उदयन देव भी कमज़ोर पड़ा तो फाइनली क्या हुआ, जो कि रिंचन था वो बन गया कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर। उन्होंने अपना नाम सुल्तान सदरुद्दीन में चेंज किया और एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन की थी जिसको हम बड़ मशीद कहते थे। बड़ मशीद का मतलब होता है बिग मॉस्क, उन्होंने बनवाई थी। रिसेंटली किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। तो अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे रिंचन कैसे आया, कहाँ का था, और फिर इसने कैसे यहाँ पे अपना थ्रोन संभाला है, यानी अपने रूल को आगे बढ़ाया। देखिए, रिंचना वॉज द सन ऑफ लद्दाखी चीफ लचन ओंगोस ग्रैब। कहते हैं कि रिंचन जो था ना, ये लद्दाखी चीफ लंचन ओंगोस ग्रैब का बेटा था। थोड़ा सा मुझे दर्द है, हेडेक है, कॉमन कोल्ड है, तो इस वजह से आवाज़ में थोड़ी सी अगर इधर उधर होगा तो उसको आप बेयर कीजिए। अच्छा, हु रूल्ड लद्दाख फ्रॉम 1290 टू 1320। अब हमें पता चला कि रिंचन जो था ये लद्दाख से आया हुआ था कश्मीर में। उसका बाप था लचन ओंगोस ग्रैब। उन्होंने रूल किया था 1290 से 1320 तक। कहाँ पे? लद्दाख में। तो लद्दाख में क्या हुआ, इन 320 AD द बाल्टीज डिफीटेड द लद्दाखीज एंड किल्ड हिम। अब बाल्टीज ने क्या किया, उन्होंने लद्दाखीज को हराया, उसके बाप को किल किया, रिंचन के बाप को। रिंचन केम टू कश्मीर। रिंचन इसी असना में कहाँ पे पहुंचा? कश्मीर, सोहादेवा के रेन में। यानी यहाँ पे कश्मीर में सोहादेवा तब रूलर था, और रिंचन के बाप को जब हराया गया लद्दाख में, बाल्टीज ने इनको हराया, और रिंचन कहाँ पे आ गया? कश्मीर में। रिंचन वॉज एम्प्लॉयड बाय रामचंद्र। अब क्या हुआ, रिंचन को नौकरी दे दी। किसने नौकरी दे दी? इसको एक बंदा था रामचंद्रा, जिसने इसको नौकरी पे लगाया, और ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करे कश्मीर में, क्योंकि एडवेंचर्स आ चुके थे, यानी कुछ बंदे आ चुके थे जिनकी वजह से, दुलच्चू की वजह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका था, बहुत ज़्यादा इंतशार फैल चुका था। तो रिंचन को कहा कि आप यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर लो, और उसको नौकरी दे दी गई। ज्यूरिंग दिस पीरियड कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय तातार मंगोल चीफ दुलच्चू या जुलकदर खान। कहते हैं कि इसी दौर में जब रिंचन यहाँ पे आया, उसको एम्प्लाई किया गया, तो सोहादेवा ही के दौर में क्या किया, ये रामचंद्रा सोहादेवा का ही एक मिनिस्टर मान लो था, तो इसने इसको नौकरी पे लगा लिया। और जुलच्चू जो था ये तातार था, यानी मंगोल से आया हुआ था, जो कि चाइना के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है आजकल मंगोल, अगर आप देखोगे तो। वहां से जब आया तातार चीफ, तो उसने यहाँ पे कोहराम मचाया, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान कश्मीर को किया। तो हर तरफ लड़ाई या झगड़े थे, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रिंचन को एम्प्लॉय किया गया। इसी दौर में सोहादेवा फ्लड टू किश्तवाड़। सोहादेवा ने क्या किया, जो कि देव डायनास्टी का था, यानी हिंदू डायनास्टी का एक रूलर था, वो चला गया किश्तवाड़, उसने कश्मीर को छोड़ दिया। एंड हिज ब्रदर उदयन देव टू स्वात। उसका ब्रदर जो उदयन देव था, लास्ट रूलर हिंदू डायनास्टी का, वो चला गया स्वात, और सोहादेवा चला गया किश्तवाड़।
अब जोधदेव 1313 to 1361 of Dev dynasty, contemporary of Firoz Shah Tughlaq, sustained him. अब क्या हुआ, इसने सस्टेन किया, किसको, जोधदेव ने सस्टेन किया, जो कि फिरोज शाह का कॉन्टेम्परेरी था, यानी इसी दौर में इंडिया पे हुकूमत कर रहा था फिरोज शाह तुगलक, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक का कौन कॉन्टेम्परेरी था, जोधदेव था, शाहदेव था, उदयनदेव था, तो जोधदेव राइट आंसर वहां पे होगा। तो इसने क्या किया, इसने अब उदयनदेव को सस्टेन किया या सहादेवा को सस्टेन किया, यानी इन दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश की। एनार्की वॉज प्रीवेल्ड एवरीवेयर, कहते कि एनार्की हर जगह पे फैली हुई थी। एनार्की का मतलब लॉलेसनेस। जब दुलच्चू आया, उसने कोहराम मचाया, घरों को जलाया, बहुत सारे नुकसानात किए, तो एनार्की, लॉलेसनेस हर तरफ फैली हुई थी। रिंचना won the hearts of people and army after the withdrawal of दुलच्चू। रिंचना रिलीज्ड रावणा चंद्रा। कहते कि रिंचना ने क्या किया, इसी दौर में रिंचना ने एक ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे कश्मीर में। उन्होंने लोगों के दिल जीते और आर्मी के दिल जीते, जो कि तब कश्मीर की आर्मी थी। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ दुलच्चू, इसी ने क्या किया, इसने विड्रा किया, इसने निकाला दुलच्चू को यहाँ से, कश्मीर से। रिंचना रिलीज्ड रावण चंद्रा, और रिलीज किया किसको जेल से, रावण चंद्रा को। ये रावण चंद्रा इसी रामचंद्रा का बेटा था, राइट, जिसने किसको, जिसने रिंचन को बिठाया था, एक एम्प्लॉय बनाया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। रिंचन मेड हिम कमांडर इन चीफ। अब रिंचन ने इसी रावण चंद्र को क्या किया, कमांडर इन चीफ बनाया, एंड कन्फर्ड हिम द टाइटल ऑफ रैना। इसको टाइटल दिया रैना। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसको रिंचन ने टाइटल दिया था रैना, तो रावणा चंद्रा आपको पता होना चाहिए। परगना ऑफ लार एज जागीर, और इसको एज ए लॉ परगना का जागीर बनाया, लॉर्ड बनाया। इन द मीन टाइम रिंचना मर्डर्ड रामचंद्र। इसी दौर में क्या किया, रिंचना ने अब मर्डर किया रावण चंद्रा के बाप को, जिसका नाम था रामचंद्र, एंड बिकेम द अनडिस्प्यूटेड मास्टर ऑफ कश्मीर। और इसी असना में जब रामचंद्र को किल किया, और ये बन गया कश्मीर का मास्टर, यानी कश्मीर का रूलर। फिर इसने उसके बाद इस्लाम कबूल किया। जब इसको किल किया, फिर इसके बाद इस्लाम कबूल किया, पता नहीं कब किया, कितने साल के बाद इस्लाम कबूल किया, बुलबुल शाह कश्मीरी के हाथों पर, और फिर कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर बना रिंचना 1320 में। ही आल्सो मैरिड कोटा रानी, डॉटर ऑफ रामचंद्र। इसके बाद क्या हुआ, जब इसने रामचंद्र को किल किया, फिर उसकी बेटी जो थी कोटा रानी, उसके साथ शादी करके कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर बना। और इसने एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन की, जिसको हम बुड मशीद कहते हैं। वही बुड मशीद बिग मास्क के नाम से जानी जाती है। तो ये था राइज ऑफ रिंचना, कि रिंचना कैसे आया, फिर उसने यहाँ पे इसी के साथ फिर रूल एस्टैब्लिश होता है मुसलमानों का, यानी मुस्लिम रूल की जो फाउंडेशन होती है वो रिंचना डालते हैं कश्मीर में। फिर इसके बाद अब हम रिंचना के रीन के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कैसे रीन किया, और साथ ही साथ हम शाह मीरी डायनास्टी, यानी जहां से अच्छी तरह से फिर मुस्लिम रूल शुरू होता है। क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बताया 4 एडवेंचर्स आए थे कश्मीर में सहादेवा के दौर में। नंबर 1 यही रिंचन था, नंबर 2 दुलच्चू था, नंबर 3 लंकर चक था, बुलबुल शाह था, और शाहमीर भी उसी दौर में आया हुआ था कश्मीर में। अब हम आगे देखेंगे अच्छी तरह से कि ये रिंचना कैसे सुल्तान बना, यानी कश्मीर का पहला रूलर कैसे, मुस्लिम रूलर कैसे बना, और फिर उसके बाद हम शाह मीरी डायनास्टी, जो कि अच्छी तरह से फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल कश्मीर में पड़ती है, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि डॉट्स को कनेक्ट किया जाए। व्हाट यू हैव रेड बिफोर एंड व्हाट यू आर रीडिंग राइट नाउ, उस पे फोकस किया करें, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें। 1-2 बार समझ नहीं आती है, तीसरी बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, हर एक चीज आराम से समझ आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट ठीक लग रहा होगा। कहीं पे कोई कमी कोताही नजर आएगी, कमेंट में जरूर लिख लीजिए ताकि उसको भी ठीक किया जाए। और अगर आपको कुछ सजेशंस देनी होगी तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, अपडेट कर सकूं। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। दूसरों तक वह वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।